हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल लाइफ 124 में। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक मैथ के बारे में पढ़ लिए थे। मैथ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक। एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं हम लोग। बीएसईबी, सॉरी बीएसईबी ना। हाँ, कल थोड़ा सा एरर हो गया था। पता है क्या चीज, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज हम 1.3 पढ़ा रहे थे, बट यहाँ पर हम लिख दिए 1.2, ठीक। इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ना है एक्सरसाइज 1.4। थोड़ा सा कभी कभी इशू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो जो बनाते हैं वो थोड़ा सा कम टाइम में बनाना पड़ता है, इसी कारण से, ठीक। अब समझिए एक्सरसाइज 1.4 बताना है। एक्सरसाइज 1.4 बताने से पहले आपको बता दें, इसमें इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो पूछे हैं एक्चुअल में क्या कि कौन सा किसका दशमलव शांत होता है, किसका दशमलव अशांत होता है, कौन क्या होता है जो पूछा है, ठीक। तो पहले आपको बता दें कि जिसके हर में शांत रहने का कंडीशन होता है, शांत रहने का कंडीशन स्थिति यही है कि स्थिति में पता है क्या होता है, स्थिति में जो संख्या है, भिन्न संख्या किस रूप में रखा रहेगा, हमेशा p बटा q के रूप में लिखा रहेगा, ठीक। पर वे संख्या ही रहेगा ना। अब शांत रहने की स्थिति p बटा q रहेगा, तो इस केस में q का मान हमेशा 2, 5 या 2 या 5 का गुणनफल होना चाहिए। इसके अलावा अगर सिर्फ 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी आ जाएगा ना, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। एक अशांत रहने की स्थिति में सिंपल से ऑर्डर q का मान 2 या 5 या इसका ना कोई और संख्या भी आ जाएगा, तो वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा कि यदि हर में किसी भी संख्या के हर में 2, 5 या 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कम टाइम है हम लोग के पास, आधा घंटा में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता था, आप लोग देखते भी नहीं है, इसी कारण से, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पहला कर रहा है क्या चीज, 13/3125, 13/3125, ठीक है। तो इसको तोड़िए तो टूटेगा, लिख सकते हैं 13/5 गुने 5, 25, 25, 125, 25, 625, 25, 3125। कोई दिक्कत? देखिए खाली 5 ही ना है, तो लिख सकते 13/5 की पावर 5, 3 2 5, ठीक है। ये क्या है, शांत है, क्या शांत है, तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 17/8, 17/8, इसको भी तोड़िए तो लिख सकते हैं 17/2 गुने 2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 17/2 की पावर 3। तो देखिए इसमें 5 खाली था, इसमें कहा जो चाहिए 2 है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत, क्या होगा, शांत। तीसरा क्वेश्चन है 64/455, 64/455, इसको तोड़िए तो लिख सकते हैं 64/455 है, 5 से तो कटेगा पक्का है, 91 हो जाएगा, 91 7 से कटेगा 13 हो जाएगा, ठीक। देखिए तो 5 तो आ रहा है, लेकिन 13 और 7 भी आ गया, इसका दशमलव क्या हो जाएगा, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत। कारण भी लिखने के लिए कहा है क्या, बिना लंबे जवाब प्रक्रिया के बताइए कौन सा दूसरा प्रश्न शांत है या अशांत है, ठीक है। 15/1600, चौथा है 15/1600, बराबर लिख सकते हैं 15/4 गुने 4 गुने 4 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो 25 25 चौको 100 100 चौक 400 1600, या देखिए तो खाली आप क्या लिख सकते हैं 15/2 की पावर 2 यहाँ पर आ रहा है, लिख सकते 2 की पावर 2 गुने 2 की पावर 2 गुने 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 15/2 की पावर 8 गुने 5 की पावर 2। शांत के साथ शांत, ये क्या है, शांत। क्यों है शांत, क्योंकि हर में क्या है, 5 और 2 है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या है नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न 29/343, 29/343, तो सब जानते हो क्या चाहिए, 343 किसका क्यू है, 7 का क्यू है, किसका है, 7 का क्यू। इसका दशमलव कैसा हो जाएगा,
अशांत होगा। क्या होगा? अशांत, क्योंकि हम बताए हैं कि जिसके हर में 2, 5 या 2 या 5 दोनों हो, उसके अलावा कोई अन्य संख्या ना हो, तो उसका दशम संख्या क्या होता है? शांत होता है। 129 बटा, अगला क्वेश्चन है 129 बटा, सॉरी 23 बटा 2 की पावर क्यू 5 की पावर 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2। आपको लॉजिक से लग रहा है क्या चाहिए? शांत है। क्या है? शांत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं VII, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 129 बटा 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 या 7 की पावर 5। देखिए 2 और 5 तक हद तो सही था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 7 आ गया, ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 6 बटा 15। क्या है? 6 बटा 15। देखिए कटता है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, लिख सकते 2 बटा 5। शांत है? अशांत? शांत। ठीक। IX, नॉर्मल चलते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन क्या करता है? नॉर्मल क्वेश्चन करता है 35 बटा 50, 35 बटा 50, 35 बटा 50 कटेगा, कहिएगा हाँ, 5 से 7, 5 से 10, 7 बटा 10, 7 2 गुने 5 लिख सकते हैं। शांत है क्या? शांत। ये तो लॉजिकली भी आप देख के बता सकते हैं, 0.7 इसका आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है 77 बटा 210, 77 बटा 210। तो देखिए तो इस 7 से काटेगा, 7 से 11, 7 से 30, 11 बटा लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। तो देखिए 2 और 5 तो सही था, लेकिन ये 3 आ गया, क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 13 बटा 125, 7 17 बटा 8, 7 64 बटा 455, अशांत। 15 बटा 1600, 7 29 बटा 343, अशांत। 23 बटा 2 की पावर क्यू 5 की पावर 2, 7 129 बटा 2 की पावर 2 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, अशांत। 2 बटा 5 7, 7 बटा 10 7, 11 बटा 30, अशांत। ठीक है, उतारिए इसको जल्दी से। आशा करते हैं आप इसको उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो 13 बटा 125 है, इसका दशमलव प्रसार हम लोग लिखना है। लिखिए तो कितना होगा बता सकते हैं? क्या होगा? एक काम करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। 125 ना है तो 13 में गुना कर देते हैं हम कितना से? 2 5 32 से, 3 दूनी 6, 2 और 9 6 15 9 11 कितना है? 3 416, 416 आ रहा है। चलिए 37 को 0.00416, ठीक दशमलव प्रसार हो गया। अगला क्वेश्चन 17 बटा 8, 17 बटा 8 तो सीधा सीधा 2 पॉइंट 1 बचेगा, 1 बचेगा तो उसको 2 पॉइंट के बाद 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 होगा, 2 के बाद पॉइंट रहेगा 20 हो जाएगा, 20 होगा तो 2 मतलब 16 हो जाएगा, 2.125। ये तो आसान है भैया, इसको तो नहीं लगाना हमको। 15 बटा 1600 लगाना है। तब 15 बटा 16 का निकाले तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक 0 हो जाएगा। 15 बटा 1600 ना है तो 15 बटा 16 क्यों हो जाएगा? 1 मतलब नहीं हो जाएगा ना, 0 पॉइंट होगा, 0 पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 44 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 16 3 48, 16 3 48 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 16 से 96, 16 7 सच को गया, 16 से 96, 16 7 112 हो जाएगा, 112 यानी 7 मतलब है और 5 मतलब है, और ऊपर में यहाँ पर था 0.09 0009375, यही हो जाएगा आंसर। ठीक। अगला देखते हैं
23 बटा क्या 2 हो जाएगा ना, 23 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 0.115 हो जाएगा। ये तो आसान था भैया, इसको निकालिए 0.4 हो जाएगा, इसको निकालिए 0.7 हो जाएगा। आंसर हो गया सबका, मिला लीजिए। ठीक, अगर उस पास में होता तो आंसर मिला लीजिए, हो जाएगा। उतारिए जल्दी से। आशा करते हैं आप इसे उतार लिए होंगे। ठीक, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक ना, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। पॉज करके वीडियो को पॉज करके तो लिख लिया करो यार, इतना तो टाइम तो हम भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग वीडियो बना भेजना पड़ता है, लाइव तो नहीं। हाँ, एक बात हो गया कि मेरे लिए आप लोग 53 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है, इसलिए मेरा लाइव क्लास लाइव सेशन शुरू हो गया। लाइव सेशन शुरू हो गया तो जल्दी हो सकता है कि अगर आप लोग की अनुमति होगा तो लाइव क्लास में चालू करेंगे जल्दी। ठीक, बाकी आप लोग की मर्जी है कि आप लोग चैनल को अच्छा से ग्रो करवाते हैं, अच्छे कंटेंट लगते हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अब वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं आप लोग, वीडियो को पूरा देखिए तो कुछ सही रहेगा ना, क्योंकि क्लास 10 का ये वीडियो में होता है। आप लोग से ही कुछ बातें रहती है। हाँ, आप लोग ही कहते हैं कि भैया ये चीज़ हमारी समस्या एक्सरसाइज 1 हमको समझ नहीं आया था, आप हमको समझा दीजिए। एक्सरसाइज 1 आप लोग क्लियर कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 क्लियर करने के लिए खास वीडियो बनाने का पर्पस था। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखा करो। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। नीचे में दशमलव प्रसार कोई दर्शाया गया है, जिसमें से पहला दशमलव प्रसार क्या दिया हुआ है 43.123456789। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 0. दूसरा 0.12 टाइम 0 डॉट 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 इसी को चला गया है। तीसरा क्वेश्चन का है कि 43 कितना है 43.123456789 और सब पर लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं आगे क्या करना है, ठीक है, दर्शाया गया है तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए भाई, परिमेय संख्या के लिए बदलने के लिए हम सीधा जानते हैं, शुरुआत में आप लोग पढ़े थे 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में आ सकता है। लेकिन इसको p बटा q के रूप में बता सकते हैं तो आसानी से हाँ जी बता सकते हैं, इसको p बटा q के रूप में बता सकते हैं, लेकिन ये p बटा q के रूप में बता सकता है तो ये कैसे नहीं, ये भी बता सकता है नहीं, ये नहीं बता सकता। क्यों, ये भी सुनिए। देखिए यहाँ पर 0 पहले 1 था, अभी 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ये 4 हो गया, धीरे धीरे इसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से इसका मान हम फिक्स नहीं कर पा रहे। लेकिन आप लोग कहेंगे कि हाँ ये भी तो बार बार आ रहा है, लेकिन ये सेम संख्या रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये कैसे, देखिए 120 यहाँ पर है, 120 के बाद अभी 0 आ गया, अभी 120 के बाद 2 0 आ गया, फिर 120 के बाद 3 0 है, फिर 4 0 आएगा, यानी संख्या किसी भी फॉर्मेट को रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या का फॉर्मेट रिपीट नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब अगला बात क्या कर रहा है, यदि वह अपरिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यानी कहा रहा है कुछ इसको p बटा q, यदि परिमेय संख्या यानी p बटा q के रूप में होगा तो इसको p बटा q के रूप में पहले बदल दीजिए। लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, इसको लिख सकते हैं क्या चीज 4 3 1 2 3
4 5 6 7 8 9 बटा 10 की पावर 9। अब 10 की पावर 9 ना है जी, इसको लिख सकते हैं क्या चीज कि अतः उपयुक्त संख्या है, इसका दशमलव क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उपयुक्त संख्या दशमलव शांत होगा। ठीक, इस ये तो अपरिमेय संख्या ही है, ये तो अपरिमेय संख्या ही है। अगला क्वेश्चन बचिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सेम प्रकार से पी की तरफ बदलना है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस में क्या करें, देखिए यहाँ पर जब भी ये रिएक्शन रहता है और रिएक्शन वाले को पीवट की तरफ बदलना रहता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि दशमलव के बाद है जिस पर रिएक्शन नहीं होता वो संख्या हम लोग घटाते हैं। देखिए तो दशमलव या किस पर रिएक्शन नहीं है, तो 1 से लेकर 9 तक रिएक्शन है ही है, 43 पर रिएक्शन नहीं है, तो 43 माइनस में कर देंगे। अब बटन जितना पर रिएक्शन होगा उतना पर 9 लिखेंगे, जितना पर दशमलव के बाद जितना पर रिएक्शन नहीं होगा उतना पर 0 लिख देंगे। कहीं एक पर 0 नहीं तो 0 लिखेंगे ही, एक पर रिएक्शन नहीं है तो 0 लिखेंगे ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 9 में से 3 गया था 6 और 8 में से 4 गया था 6 46 बटा 9 2 3 4 5 6 7 8 9 यही हो गया आपका आंसर। ठीक, उतार लीजिए इसको फ्रैक्शन। आशा करते हैं आप लोग इसको उतार लिए होंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। अभी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.1 में कोटि पढ़ना है कि x कहाँ पर कटेगा, y कहाँ पर कटेगा। ठीक, तो ये आज का एक्सरसाइज 1 पूरा आपको पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर कहीं पर समस्या हो तो बताइएगा, बाकी क्लास में तो मिलते ही हैं हम लोग। ठीक है, आज की सेवा समाप्त करते हैं।